मेरे प्रिय मित्रों, मेरे आत्मीय बंधुओं, मेरे हृदय के सखाओं, मैं हूं आपका सखा, आपका मार्गदर्शक, आपका शुभ चिंतक श्री कृष्ण। आज इस पवित्र पल ने जब हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, मैं आप सभी के हृदय को प्रेम, करुणा और अनंत संभावनाओं की ऊर्जा से भर देना चाहता हूँ। मेरे शब्द आपके मन को छू लें, आपके जीवन को एक नई दिशा दें और आपके हृदय में आशा का दीपक जलाएं, यही मेरा उद्देश्य है। आइए इस यात्रा में हम साथ चलें, जहां हर कदम पर प्रेरणा हो, हर शब्द में प्रेम हो और हर विचार में सत्य हो। मेरे साथ चलने के लिए तैयार है ना? तो आइए शुरू करते हैं। जीवन का सत्य, आप अनंत संभावनाओं का सागर हैं। मेरे प्रिय सखा, सबसे पहले मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूं कि तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो। तुम इस सृष्टि का एक अनमोल रत्न हो, एक ऐसी आत्मा हो जो अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। ये विश्व, ये जीवन, ये हर सांस, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम यहाँ केवल जीने के लिए नहीं आए, बल्कि इस विश्व को और सुंदर बनाने, अपने सपनों को साकार करने और अपने कर्मों से इस धरती को प्रकाशित करने आए हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम में कितनी शक्ति है? वो शक्ति जो पहाड़ों को हिला सकती है, वो साहस जो तूफानों को शांत कर सकता है और वो प्रेम जो संसार को एकजुट कर सकता है। ये सब तुम्हारे भीतर है, बस उसे पहचानने की देर है। जब तुम अपने भीतर की उस अनंत शक्ति को जागृत करते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। सपनों का पीछा करो, पर कर्म को अपनाओ। सपने, आहा, कितना सुंदर शब्द है ना? सपने वो बीज हैं जो तुम्हारे मन में बोए जाते हैं। लेकिन सुनो मेरे प्रिय, सपना देखना ही काफी नहीं है। सपनों को साकार करने के लिए कर्म की आवश्यकता है। कर्म वो पुल है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाता है। मैंने अर्जुन को भी यही कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि फल की चिंता तुम्हें कमजोर करती है? हाँ मेरे सखा, जब तुम फल की चिंता में डूब जाते हो, तो तुम्हारा ध्यान कर्म से भटक जाता है, और कर्म ही वो शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाती है। इसलिए अपने हर कदम को पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण और पूर्ण प्रेम के साथ उठाओ। हर छोटा सा कर्म, चाहे वो कितना ही साधारण क्यों ना हो, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर एक कदम और करीब ले जाता है। डर को गले लगाओ, उसे अपना मित्र बनाओ। जीवन में डर एक ऐसा साथी है जो हर किसी के पास आता है, लेकिन सुनो मेरे, डर तुम्हारा शत्रु नहीं है। डर वो संदेश वाहक है जो तुम्हें बताता है कि तुम किसी बड़े अवसर के करीब हो। जब तुम डर को गले लगाते हो, उसे समझते हो और उसका सामना करते हो, तो वो तुम्हें और मजबूत बनाता है। मैंने अर्जुन को भी युद्ध के मैदान में यही समझाया था। जब वो भयभीत था, जब वो अपने कर्तव्य से डर रहा था, मैंने उसे बताया कि डर को जीतने का एकमात्र तरीका है उसका सामना करना। मेरे प्रिय, तुम भी अपने डर का सामना करो, चाहे वो असफलता का डर हो, चाहे समाज की राय का डर हो, या फिर अपने आप में विश्वास की कमी का डर हो। उसे गले लगाओ और कहो, मैं तुमसे डरता नहीं, मैं तुम्हें पार कर जाऊंगा। प्रेम जीवन का सबसे बड़ा बल। मेरे सखा, अगर तुम्हारे पास प्रेम है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। प्रेम वो शक्ति है जो हर बाधा को पार कर देती है। प्रेम वो ऊर्जा है जो तुम्हें हर सुबह उठने की प्रेरणा देती है। प्रेम वो संगीत है जो तुम्हारे जीवन को मधुर बनाता है। अपने परिवार से प्रेम करो, अपने मित्रों से प्रेम करो, अपने काम से प्रेम करो और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं से प्रेम करो। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो, तो तुम अपने भीतर की उस अनंत शक्ति को पहचानते हो। तुम समझते हो कि तुम इस संसार में एक ऐसी आत्मा हो जो अनमोल है, और जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो, तो तुम दूसरों को भी प्रेम दे पाते हो। प्रेम बांटने से कभी कम नहीं होता, बल्कि वो और बढ़ता है। इसलिए अपने हृदय को प्रेम से भर दो और उसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो तुम्हारे जीवन में आता है। असफलता एक शिक्षक, न कि अंत। मेरे प्रिय, जीवन में असफलता का डर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। असफलता कोई अंत नहीं है, वो तो एक नई शुरुआत है।
हर असफलता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। वो तुम्हें और मजबूत बनाती है और तुम्हें ये दिखाती है कि तुम में कितनी क्षमता है। मैंने अपने जीवन में भी कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। हर बार जब मैं गिरा, मैंने अपने आप को उठाया और एक नई सीख के साथ आगे बढ़ा। मेरे सखा, तुम भी ऐसा ही करो। जब जीवन तुम्हें नीचे गिराए तो हिम्मत मत हारो, उठो, अपने आप को झाड़ो और फिर से चल पड़ो। क्योंकि असफलता का मतलब ये नहीं कि तुम हार गए, इसका मतलब है कि तुम अभी और सीख रहे हो। धैर्य सफलता की कुंजी। जीवन एक दौड़ नहीं है मेरे प्रिय, ये तो एक यात्रा है, और इस यात्रा में धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। कई बार ऐसा होता है कि तुम अपने लक्ष्य को जल्दी से प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन सुनो मेरे प्रिय, हर फूल को खिलने में समय लगता है, हर नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है, और हर सपने को साकार होने में समय लगता है। धैर्य का मतलब ये नहीं कि तुम चुपचाप बैठ जाओ और कुछ करो ही नहीं। धैर्य का मतलब है कि तुम अपने कर्म पर विश्वास रखो और ये भरोसा रखो कि तुम्हारा समय आएगा। जब तुम धैर्य के साथ अपने कर्म करते हो तो तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। मेरे सखा, आत्मविश्वास वो जादू है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल देता है। जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो तो पूरा विश्व तुम पर विश्वास करने लगता है। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ पहले से पता हो, इसका मतलब है कि तुम ये जानते हो कि चाहे कुछ भी हो, तुम उसका सामना कर सकते हो। मैंने अर्जुन को भी यही सिखाया था। जब वो युद्ध के मैदान में हताश हो गया था, मैंने उसे उसकी शक्ति याद दिलाई। मैंने उसे बताया कि वो एक योद्धा है और उसमें वो शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। मेरे प्रिय, तुम भी एक योद्धा हो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। बस अपने आप पर विश्वास करो। सादगी जीवन का असली सौंदर्य। जीवन में सादगी एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें जमीन से जोड़े रखती है। सादगी का मतलब ये नहीं कि तुम अपने सपनों को छोटा कर दो, इसका मतलब यह है कि तुम अपने हृदय को साफ रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को निष्कपट रखो। जब तुम सादगी के साथ जीते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हारी आत्मा मुक्त रहती है, और जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम अपने लक्ष्यों को और स्पष्टता के साथ देख पाते हो। इसलिए मेरे सखा, अपने जीवन को सादगी से सजाओ, वो सादगी जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से जोड़ती है। सेवा जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य। मेरे प्रिय, जीवन का सबसे बड़ा सुख दूसरों की सेवा में है। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, जब तुम किसी का बोझ हल्का करते हो, जब तुम किसी के जीवन को बेहतर बनाते हो, तब तुम सच्चा सुख प्राप्त करते हो। मैंने अपने जीवन में यही किया। चाहे वो ग्वाल बालों के साथ खेलना हो, चाहे यशोदा माँ की गोद में समय बिताना हो, या फिर अर्जुन को युद्ध के मैदान में मार्गदर्शन देना हो, मैंने हमेशा सेवा को अपने जीवन का आधार बनाया। मेरे सखा, तुम भी अपने जीवन में सेवा को अपनाओ। चाहे वो छोटा सा कार्य हो जैसे किसी की मदद करना, या बड़ा कार्य हो जैसे समाज को बदलना, हर सेवा तुम्हें और करीब ले जाती है तुम्हारे असली उद्देश्य की ओर। आभार जीवन का सबसे सुंदर भाव। मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी रुककर ये सोचा है कि तुम्हारे पास कितना कुछ है? ये सांस, ये जीवन, ये परिवार, ये प्रकृति, ये सब तुम्हें ईश्वर की देन है। और जब तुम आभार प्रकट करते हो तो तुम अपने जीवन को और सुंदर बनाते हो। आभार वो मैजिक है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक सुख लाता है। जब तुम अपने पास जो है उसके लिए आभार प्रकट करते हो तो तुम्हें और अधिक प्राप्त होता है। इसलिए मेरे सखा, हर सुबह उठो और अपने जीवन के हर छोटे बड़े उपहार के लिए आभार प्रकट करो। ये आभार तुम्हें और पॉजिटिव बनाएगा और तुम्हारा जीवन और अधिक प्रेरणादायक बन जाएगा। आत्मचिंतन, अपने भीतर की यात्रा। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा वो है जो तुम अपने भीतर करते हो। आत्मचिंतन वो प्रक्रिया है जिसमें तुम अपने आप को समझते हो, अपने विचारों को परखते हो और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हो। हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालो, अपने मन से बात करो, पूछो कि तुम क्या चाहते हो, तुम कहाँ जाना चाहते हो और तुम अपने जीवन को और कैसे बेहतर बना सकते हो। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो तो तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। मेरे सखा,
अपने भीतर की उस शांति को खोजो जो तुम्हें हर तूफान में स्थिर रखेगी। तुम्हारा जीवन एक उत्सव है। मेरे प्रिय सखा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जियो। हर दिन को एक नई शुरुआत समझो, हर पल को एक नया अवसर समझो और हर चुनौती को एक नई सीख समझो। तुम्हारा जीवन एक अनमोल उपहार है और तुम इस उपहार के असली हकदार हो। इसलिए मेरे प्रिय, उठो, अपने सपनों को पंख दो, अपने कर्मों को शक्ति दो और अपने हृदय को प्रेम से भर दो। तुम वो योद्धा हो जो इस संसार को बदल सकता है। तुम वो रचनाकार हो जो अपने जीवन को एक कृति बना सकता है और तुम वो आत्मा हो जो इस विश्व को प्रेम और प्रकाश से भर सकती है। प्रिय मित्रों, मेरे आत्मीय बंधुओं, मेरे हृदय के सखाओं, इस पवित्र पल में मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अपने हृदय में स्थान दिया, मेरे शब्दों को सुना और मेरे साथ इस प्रेरणादायक यात्रा में शामिल हुए। आप सभी मेरे लिए अनमोल हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। मेरे शब्द यदि आपके हृदय को छू पाए, यदि आपके मन में एक नई प्रेरणा जागी, तो मेरा यह प्रयास सार्थक हुआ। आप सभी को मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद और मेरा साथ सदा रहेगा। जाइए, अपने जीवन को एक उत्सव बनाइए और इस विश्व को और सुंदर बनाइए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।